Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our revision of FA2 and today's video is the part of 1 of FA2. So be ready for it. We will start our revision with assignment 13 and that is adjective. आज मैं जो आपको दोनों एक्सरसाइज करवा रही हूँ उसका स्ट्रक्चर सेम है जो हमारी इंग्लिश की ग्रामर बुक में है, पर ये जो एक्सरसाइज है वो उससे कुछ डिफरेंट है, कुछ न्यू है, तो आपको कंपलसरी लिख लेनी है क्योंकि दिस बोथ एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FA2's एग्जाम. ओके, सो यू विल कंपलसरी राइट इट इन अवर ग्रामर बुक. नाउ आई विल स्टार्ट. Exercise 1. In the following sentences, the adjectives are used attributively before nouns. Rewrite each sentence using them predictively. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एज यू ऑल नो यहाँ पर हमें जो हमारा एडजेक्टिव है वो दिया गया है एट्रीब्यूटिवली, हमें उससे क्या करना है, प्रेडिकेट बना के लिखना है. हमने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी देख ली है पर आज हम कुछ न्यू एक्सरसाइज देखते हैं. सो बी रेडी. फर्स्ट इज जय इज एन एडोरेबल बॉय. तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है हमारा, एडोरेबल, कि वो बॉय तो है पर कैसा, एडोरेबल. तो यहाँ पर हमें उससे प्रेडिकेट बनाकर लिखना है एडजेक्टिव को. तो क्या आएगा, जय इज, फिर आर्टिकल भी रिमूव हो जाएगा और आएगा जय इज एडोरेबल. बस शॉर्ट कर देना है. हमें क्या करना है, एडजेक्टिव को प्रेडिक्टिवली लिखना है. सेकेंड इज हर मदर इज अ वेरी टॉकेटिव वुमन. तो हर मदर इज, फिर आर्टिकल रिमूव हो जाएगा और आ जाएगा वेरी टॉकेटिव. वो वुमन तो है पर कैसी, टॉकेटिव. आपकी मम्मी भी टॉकेटिव है ना, बहुत सारी बातें करती है, तो उसकी मम्मी भी बहुत टॉकेटिव है. तो टॉकेटिव क्या है हमारा, एडजेक्टिव, तो उसे हमें प्रेडिक्टिवली लिखना है, इसलिए आएगा हर मदर इज वेरी टॉकेटिव. एंड द थर्ड वन इज मैंगोसेस आर ज्यूसी फ्रूट्स. तो अब हमें यहाँ पर ज्यूसी को प्रेडिक्टिवली लिखना है क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है. तो मैंगोसेस आर ज्यूसी. इसी तरह आएगा, सिर्फ फ्रूट्स निकल जाएगा. ठीक है. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2. In the following sentences, the adjectives are used predictively. Rewrite each sentence using them attributively. अब हमें उसका उल्टा करना है. यहाँ पर हमें जो एडजेक्टिव है वो प्रेडिक्टिवली दिया गया है, उसे हमें क्या करना है, एट्रीब्यूटिवली लिखना है. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस इज माई सिस्टर इज़ वेरी स्मार्ट. तो यहाँ पर स्मार्ट क्या हो जाएगा, जब हम उसे एट्रीब्यूटिवली कन्वर्ट करेंगे, उससे हम एडजेक्टिव बना देंगे, तो ये हमारा स्मार्ट हो जाएगा एडजेक्टिव. तो हमें पीछे क्या लगाना है, माई सिस्टर है इसलिए सिर्फ गर्ल ऐड करना है. तो माई सिस्टर इज, फिर आर्टिकल भी आ जाएगा अ वेरी स्मार्ट गर्ल, इस तरह आएगा. सेकेंड इज चित्ता इज फास्ट. तो यहाँ पर फास्ट क्या है, हमें अब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है. तो चित्ता आपको पता है बहुत अच्छा फास्ट रनर होता है, तो हमें इस तरह सेंटेंस कंप्लीट करना है, चित्ता इज़ अ फास्ट रनर. फास्ट के आगे भी हमें ए आर्टिकल लगा देना है. थर्ड वन इज द फॉक्स इज क्लेवर. तो अब हमें क्या करना है, उसे क्लेवर को हमारा एडजेक्टिव बनाना है. तो वो फॉक्स है, वो क्लेवर तो है पर एनिमल है, तो वो कैसा एनिमल है, क्लेवर. द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, इस तरह हो जाएगा. यहाँ पर क्लेवर एडजेक्टिव हो जाएगा कि फॉक्स है वो एनिमल तो है पर कैसा, क्लेवर. एंड द लास्ट इज राम इज ऑनेस्ट. तो क्या हो जाएगा, राम इज, अब ऑनेस्ट है वो हम बोल रहे हैं तो वोवेल साउंड आ रहा है इसलिए आएगा एन आर्टिकल. तो राम इज एन ऑनेस्ट. अब राम एक बॉय है तो हमें पीछे क्या ऐड करना है, बॉय, क्योंकि हम ऑनेस्ट को एडजेक्टिव बना रहे हैं इसलिए. आई होप यू आर गेटिंग इट. टुडे वी आर ऑल्सो कंप्लीट अवर सेकेंड टॉपिक ऑफ रिविजन. सो दैट इज असाइनमेंट 21, करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस. व्हाट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज? Exercise 1. Filling the blanks with mine, ours, yours,
his, hers and theirs. And the exercise 2 is choose the right pronouns from the brackets and complete the sentences. As you all know, both exercise done according to General English course grammar book. I already mentioned it. और मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी दी थी होमवर्क के लिए. आज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखी है तो आपको ये कंपलसरी लिखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमने हमारी ग्रामर बुक की जो एक्सरसाइज देखी थी उसमें भी बहुत सारे ब्लैंक्स थे, और आज भी कुछ ब्लैंक्स है वो हम रिवाइज कर लेते हैं. आपने ऑलरेडी लिख ली है, नहीं लिखी तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिएगा. नाउ आई विल स्टार्ट. चूज़ द राइट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स में जो प्रोनाउंस दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर ब्लैंक में फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. नाउ फर्स्ट इज माई सिस्टर एट हर केक बट ब्लैंक इज स्टिल ऑन द टेबल. अब ब्रैकेट में दिया गया है मी और माइन, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरी सिस्टर ने अपना केक खा लिया पर मेरा अभी भी टेबल पर है. तो मेरा के लिए क्या यूज़ होगा? माइन. तो माई सिस्टर एट हर केक बट माइन इज स्टिल ऑन द टेबल. एंड द सेकेंड वन इज दोज बलून्स बिलोंग टू मी, इट इज़ ब्लैंक. ये जो बलून्स है वो मुझसे बिलोंग करते हैं, सो इट इज़ माइन आएगा. यहाँ पर योर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि वो मुझसे बिलोंग करते हैं, इसलिए माइन ही आएगा. नेक्स्ट इज दिस रूम बिलोंग्स टू यू एंड मी. तो यहाँ पर दो लोग की बात है कि वो जो रूम है वो तुमसे और मुझसे बिलोंग करता है. तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज़ आवर्स. दैट्स क्यों यूज़ नहीं होगा? क्योंकि अगर हम किसी और की बात करते हैं और हम उसमें इंक्लूड नहीं होते तब हम दैट्स यूज़ करते हैं, पर इसमें यू एंड मी है इसलिए आएगा इट इज़ आवर्स. फोर्थ वन इज शी हैज़ अ न्यू कैट, इट इज़. यहाँ पर हर्स आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन शी यूज़ किया है, तो यहाँ पर आएगा शी हैज़ अ न्यू कैट, इट इज़ हर्स. आपको भी पता है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में शी नहीं आता, आता है हर, तो यहाँ पर वो उसकी है इसलिए आएगा हर्स. लास्ट वन इज देयर कंट्री इज़ बिगर देन अवर्स, यानी कि उनकी कंट्री हमारी कंट्री से बड़ी है. ओके, तो यहाँ पर आएगा अवर्स. आज हमने जो भी एक्सरसाइज किया है, अगर आपने अभी तक नहीं लिखी तो प्लीज़ आप ये लिख लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम. गुड बाय.